बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और शिक्षिका साइंस पॉइंट चैनल पे आप लोग विजिट कर रहे होंगे और आपको हेल्प मिल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि 6th क्लास के अंदर हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका था और उसके हमने 2 से 3 वीडियो अपलोड भी कर दी थी। और अगर आज आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप पहले चैप्टर, अगर फर्स्ट आपको समझना है तो आप चैप्टर फर्स्ट पे जाएं, उसके सारे पार्ट 1 बाय 2 3 ये सारे आप एक एक करके देखिए। और अगर चैप्टर सेकंड आपको समझना है तो चैप्टर सेकंड के भी आप पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से पहले देखिए, पुराने टॉपिक्स का समझिए, फिर आज का आप वीडियो देखिएगा। ओके, तो इसी के साथ हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता हो कि हमारा क्या टॉपिक चल रहा था, हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल टॉपिक था। ये हमारे चैप्टर के अंदर हमने जो है 3 प्रॉपर्टीज का हमने देख लिया था। आज हम 4 और 5 2 प्रॉपर्टीज के ऊपर हम आज बात करेंगे। ओके, आई होप आप लोगों ने जिस तरह से मैंने पूरा डायग्राम बना के सॉल्युबिलिटी का अलग से समझाया था, सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड एंड इन गैस, तो वो आपको समझ में आया होगा। ओके, तो इसी के साथ में अगर आप लोग उसके डायग्राम्स भी बनाए होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं फिर कहना चाहती हूँ बच्चों, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको नोट डाउन भी करना पड़ेगा। और नोट डाउन जब आप करेंगे तो आप बाद में भी उसे खोल के देख सकते हैं। बाद में आपको जब भी रिवाइज करना हो, एग्जाम टाइम में आपको नोट्स रिवाइज करने होंगे, तब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप वीडियो खोल के बैठें। ठीक है, तो मैं फिर आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक नहीं बनाए हैं तो आप पहले फर्स्ट पार्ट से आप वीडियो को देखिए, वापस देखिए, क्योंकि अभी तक आपके पास टाइम है कि आप वापस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अभी आपके एंड ऑफ द जुलाई आपके एग्जाम आने वाले, तब आपके पास टाइम नहीं होगा। ओके बच्चों, तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी 4 प्रॉपर्टीज है। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, यानी हम देख रहे थे कि कुछ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, कुछ शाइनी करते हैं, है ना, कुछ सॉल्युबल होते हैं, कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। इसी तरीके से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो पानी के अंदर फ्लोट करते हैं, यानी ऊपर ही रहते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है पानी के नीचे बॉटम में जाके वो बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी से भारी होते हैं। देखिए बच्चों, जैसा कि हम देखते हैं कि हम कि फ्लोट कर रहे हैं, कुछ नीचे हो रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट पानी से, वाटर से हल्के होते हैं। अभी हल्का होना, भारी होना एक अलग टर्म होता है, डेंसिटी, जो कि अभी आपके लेवल का नहीं है। लेकिन जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तब आपको देखने को मिलेगा। तो जो ऑब्जेक्ट पानी से जो हल्के होते हैं, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? पानी के ऊपर फ्लोट करेंगे। जैसे कि आप देखते हैं अपन शरबत बनाते हैं, है ना, तो शरबत के अंदर आप आइस क्यूब अपन जब ऐड करते हैं तो आइस क्यूब जो है वो क्या होता है? पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है ना। ऐसे ही जैसे कि बहुत सारी चीजें होते हैं, अपन कॉटन है, अपन ड्राइड लीव है, अपन डालते हैं तो पानी के ऊपर अपने को ऊपर ही फ्लोट कर रही नजर आती है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो पानी के नीचे बिल्कुल बॉटम में आके बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी से हैवी होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल एंड कुछ डेफिनेशन हमने लिखी है। सम मटेरियल्स दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर, कुछ मटेरियल्स जो कि पानी के अंदर मिक्स नहीं होते हैं, वो फ्लोट कर रहे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं फ्लोट ऑब्जेक्ट्स, जो कि पानी के अंदर मिक्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्राइड लीव्स, यानी सूखी पत्तियां। अगर गीली पत्ती हरी वाली लीफ होगी तो वो बिल्कुल उसके ऊपर फ्लोट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर थोड़ा वेट होता है। लेकिन जो ड्राइड यानी सूखी जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर वेट नहीं होता है, जिस कारण वो पानी के ऊपर फ्लोट कर रही होती है। ओके, जैसा आपने देखा था कि हमने जब सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक देखा था तो कुछ ऑयल जो होते हैं वो पानी के अंदर मिक्स नहीं हुए थे, लेकिन वो पानी के अंदर जो है ऊपर ही फ्लोट कर रहे थे, एक अलग ही लेयर बना रहे थे। ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक बीकर हमने लिया है, आप इसको घर पे करके देखिएगा। हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर मैंने उसको हाफ पानी पे फिल किया है और उसके अंदर मैंने सबसे पहले ड्राई लीफ डाली, तो क्या हुआ? उसके अंदर हमने देखा कि वो पानी के ऊपर ही फ्लोट कर रही है इस तरह से। फिर वैसे ही अगर हम सम मटेरियल sunk to the bottom of the tumbler, और कुछ मटेरियल्स जो है टम्बलर के बिल्कुल बॉटम में बैठ जाते हैं, जैसे कि स्टोन है, आयरन नेल है। तो जब मैंने स्टोन इसके अंदर ऐड किया तो नीचे जाके बैठ गया। जब मैंने आयरन नेल यानी लोहे की कील इसके अंदर ऐड करी तो वो भी नीचे जाके बैठ गई। लेकिन अगर यहाँ पे एक वर्ड है हनी, हनी यानी शहद। जब मैंने शहद की ड्रॉप, हनी की ड्रॉप जब मैंने पानी के अंदर ऐड किया तो
तो क्या हुआ, कुछ देर तो वो हनी ड्रॉप यानी नीचे रहती है, फिर धीरे धीरे वो है पानी के अंदर डिवॉल्व होने लग जाती है, धीरे धीरे पानी के अंदर मिक्स होने लग जाती है। तो इस तरह से कुछ ये भी एक अलग अलग प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की जो कि हमें पता होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, वही टेबल बनानी है, ऑब्जेक्ट्स में बी फ्लोट एंड ऑब्जेक्ट्स में बी सन्क। ओके, तो आप इस तरह से अलग अलग ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर ऐड करके डाल के देखना कौन सा ऑब्जेक्ट पानी में नीचे बैठ जाता है तो आप उसका अलग नाम लिखोगे, कौन सा ऑब्जेक्ट पानी में फ्लोट करता है तो उसका ऑब्जेक्ट आप अलग लिखोगे। ओके, ये काम आपको खुद को करना है ना। देखिए अब हमारा आता है नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज के चैप्टर का, वो है हमारे ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। ठीक है, जैसे कि 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि एक आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है, एक है थोड़ा सा जो बिल्कुल जिसके हम आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, और एक है जो जिससे थोड़ा बहुत हम आर पार देख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे, ट्रांसपेरेंसी के आधार पे ऑब्जेक्ट्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? 3 टाइप्स के। कौन कौन से? ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट। कौन कौन से? वापस आप जब मैं आपको बोलती हूँ तो आपको ये वर्ड है ना रिवाइज करना है। ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल है जैसे कि ग्लास है, कांच, वाटर एंड एयर। ओके, ओपेक होता है वुड, कार्डबोर्ड, और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर, इसका ये जो मटेरियल है प्लास्टिक। ठीक है, अगर मैं ये रखती हूँ तो क्या आपको मेरी आइस नजर आ रही? नहीं, हमें क्या आता नहीं देख सकते। तो ये कौन सा हो गया? हमारा ओपेक मटेरियल हो गया। ओके, ट्रांसल्यूसेंट जैसे कि ऑयल, वो पेपर जिनके ऊपर ऑयली पेजेस होते हैं है ना, उसको हम ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। और आपने देखा है कि कुछ हमारे विंडो ग्लासेस भी ऐसे होते हैं, खिड़की के कुछ कांच ऐसे होते हैं कि अगर मैं उसकी दूसरी तरफ कोई खड़ा हो जाता है व्यक्ति या कुछ, तो हमें उसकी केवल एक छवि नजर आती है लेकिन क्लियर नहीं होता है कि वो कौन खड़ा है ना, तो वो भी ट्रांसल्यूसेंट ही कहलाते हैं। ओके, अब देखिए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंट, those substances or material through which things can be seen are called transparent। यानी वो मटेरियल जिसके आर पार कुछ देखा जा सकता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। ओके, अरे आर पार कैसे देखा जाएगा? इसका के पीछे भी एक रीजन है कि जब कोई भी जो लाइट की रेज होती है यानी जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो जब किसी चीज के ऊपर गिरती है और वो आर पार निकल जाती हैं। ठीक है, तो जिसके आर पार निकल जाएगा तो वो तो ट्रांसपेरेंट होगा, उसके आर पार रखी हुई चीज हमें नजर आ जाएगी। ठीक है, ये सब आपसे बुक में नहीं दिया लेकिन मैं आपको समझा रही कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो जैसे सनरेज है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे रखा है और अगर सनरेज इसके ऊपर आके गिरेगी तो अभी ये इसके आर पार नहीं जाएगी, आर पार नहीं जाएगी तो हमें इसके पीछे रखी हुई चीज भी नजर नहीं आएगी। लेकिन अगर ये इसके आर पार चली जाएगी, पूरी पास हो जाएगी, तो इसके पीछे रखी हुई भी चीजें हमें नजर आएगी। ठीक है, तो अगर पूरा आर पार निकल जाता है लाइट रेज की बात, इसलिए प्रकाश की किरणें, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जो प्रकाश है वो दिन में तो हमें सूर्य का नजर आता है लेकिन रात के समय में जो लाइट बल्ब जो हमारे पास अवेलेबल होता है उसकी जो लाइट रेज होती है वो जब किसी भी थिंग के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो उसके अनुसार हमें वो चीजें नजर आती है। आपको पता है लाइट रेज किसी के ऊपर गिरती है वो वापस टर्न होकर हमारी तरफ आती है, फिर वो हमें नजर आता है। क्लियर? अब आता है हमारा ओपेक। ओपेक क्या होता है? Those substances through which are not able to see, यानी वो मटेरियल, वो सबस्टेंस जिसके द्वारा हम आर पार नहीं देख सकते उन्हें हम क्या बोलते हैं? ओपेक मटेरियल बोलते हैं। एग्जाम्पल बच्चों मैंने यहाँ लिखे हैं। ठीक है, अगर आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, तो आप ये इस तरीके से चार्ट बना के उनके नीचे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का आता है तो आपको अलग अलग डेफिनेशंस भी लिखनी होगी। पहले आप चार्ट बनाएंगे, चार्ट के बाद में आपको एक एक डेफिनेशन लिखनी होगी, डेफिनेशन के साथ में आपको एग्जाम्पल भी लिखने होंगे। देखिए बच्चों, मैं आपको ये भी इसलिए बता रही हूँ कि कैसे आपको एग्जाम में आंसर को प्रेजेंट करना है। ठीक है, ये नहीं आपसे पूछ लिया बस आपने लिख दिया खत्म। आप जितना चार्ट फॉर्म में अपना आंसर को प्रेजेंट करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसल्यूसेंट। क्या होता है? द मटेरियल्स थ्रू व्हिच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, हम देख सकते हैं बट नॉट क्लियरली, परंतु पूरे साफ तरीके से हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते
बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। ओके, तो बच्चों आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जैसे ऑयली पेजेस आप बहुत जैसे लंच लेकर आते हैं, लंच के अंदर आप देखते हैं आपका जिस पेपर के ऊपर परांठा वगैरह चपाती जो भी आप रैप करके लाते हैं, ठीक है, उसको जब आप देखते हैं तो उसके अंदर ऑयल के पैचेस नजर आते हैं और उसके अगर आर पार देखो तो आपको नजर नहीं आएगा, है ना। इसी तरह से कुछ विंडो ग्लासेस भी होते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर कुछ मात्रा में जो है लाइट रेस आर पार होती है, जिस कारण हमें जितनी लाइट रेस जो है मतलब गिरेगी और लौट के आएगी उतनी ही चीजें हमें नजर आएगी। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और जैसा कि ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, आज हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, कंप्लीट होता है सेकंड चैप्टर। और इस चैप्टर के भी जो है मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी। आपने फर्स्ट चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर किए होंगे। क्वेश्चन आंसर सभी के स्कूल में करवाए जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किस तरह से हमें करना है, किस तरह से आपको राइटिंग अच्छी लिखनी है, वो सारी चीजें मैंने आपको चैप्टर 1 के जब अपन ने किए थे उसमें मैंने बताया था। इसी तरह से हम चैप्टर 2 के भी क्वेश्चन आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको समझ में आएगा अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो। ओके, अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी आपको ऐसा लगा है कि मुझे इससे हेल्प मिली है, मुझे कुछ समझ में आया है, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को, अपने भाई बहनों को छोटे उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख के फ़ायदा उठा सकें। ओके, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।